सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हमारे लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह के रास्ते में रहते हुए 3 चीज़ों के अंदर बदलाव लाना है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं बदलेंगी तो फिर ज़िंदगी भी नहीं बदलेगी। ज़िंदगी बदलने के लिए ये तीनों चीज़ों का बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ यकीन का बदलना। पहले यकीन कमाई पर था, पहला यकीन असबाब पर था, पहला यकीन माल और दौलत पर था, लेकिन अल्लाह के रास्ते में आने के बाद तालीम को सुनकर, अल्लाह की बातों को सुनकर, नबियों के और अल्लाह के वलियों के वाक़यात सुनकर यकीन अल्लाह की तरफ ले जाना, ज़िंदगी बनेगी। अगर पहले भी यकीन असबाब पर था, अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद भी यकीन अगर असबाब पर है तो फिर ज़िंदगी कुछ नहीं बदलेगी। माँ बाप अपने औलाद को देने वाला सबसे अहम तोहफ़ा उनके लिए इल्म है और उनके लिए अच्छे अखलाक हैं और उनके लिए दीनी तालीम है। लेकिन माँ बाप का यकीन इस बात पर बन गया कि बच्चों को कुछ कमा कर देना है, बच्चों के लिए घर रखना है, बच्चों के लिए जंगल रखना है, बच्चों के लिए असबाब रखना है, तो ये यकीन, ये मेहनत, ये कोशिश गलत होगी। पैदा होने वाला हर बच्चा अपनी मुक़द्दर साथ लेकर पैदा होता है। बाप को अपना दीन बिगाड़कर औलाद के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये यकीन को बदलना है। हमारा यकीन जो बना हुआ है, बच्चों के लिए घर रहना, बच्चों के लिए जंगल रहना, बच्चों के लिए आधार कम रहना, ये यकीन के ख़िलाफ़ है। बच्चों को कुरान रहना, बच्चों को दीन का इल्म रहना, बच्चों के अच्छे अखलाक रहना, ये यकीन के मुवाफिक है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इंतकाल फरमाने का वक्त करीब आया तो उनके साथियों ने कहा कि अय इब्न मसूद, क्या तुमने बच्चियों को अकेला रख दिया, उनके लिए कोई चीज़ भी नहीं छोड़े, दीनार और दिरहम, ताकि वो तुम्हारे बाद खा पका लेती। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, मैं अपने औलाद के लिए सूरह वाक़िया सुनाया है, सूरह वाक़िया सिखाया है,
मैंने सुना अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी उस घर में फाका क़यामत तक नहीं आएगा। हमारी यकीन की खराबी बस असबाब की बुनियाद से शुरू होती है और इंतहा खुदा के इनकार तक चली जाती है। खुदा कोई चीज़ नहीं है और सब कुछ यही दुनिया के असबाब है। हमारे अमीर साहब फरमाया करते थे, रोज़ाना एक नया जोड़ा पहनना ये करामत नहीं है, रोज़ाना एक नया जोड़ा पहनना ये शराफत नहीं है, रोज़ाना एक नया जोड़ा पहनना ये इज्जत नहीं है। रोज़ाना सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ना ये करामत है, इज्जत है, फजीलत है। औरतें सलातुत तस्बीह की नमाज भूल गईं। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मुझसे कभी सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं छूटी। और आज की मोमिन औरतें ऐसी हैं जिनको सलातुत तस्बीह के बारे में पता ही नहीं है। वो समझ रही कि पैसे जमा कर लेना फजीलत है। रोज़ाना एक नया जोड़ा पहनना फजीलत है, माल दौलत वाला होना फजीलत है, इज्जत है। ये सब झूठी बातें हैं। सच्ची बात तो यह है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। दुनिया और आखिरत में इज्जत अल्लाह की तरफ से मिलती है और तक़वे की वजह से मिलती है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। लेकिन मोमिन बनने के लिए यकीन सही करना ज़रूरी है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर पहली चीज़ जो बदलना है और वो यकीन को बदलना है। असबाब पर से यकीन को हटाकर आमाल पर, अल्लाह पर यकीन को लाना। मेरे काम माल से नहीं आमाल से बनेंगे, मेरे काम असबाब नहीं अल्लाह बनाएंगे। इस यकीन को बनाना अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह से होने के यकीन को बदलना, अल्लाह की तरफ जो है मुतवज्जे होना, ये अल्लाह के रास्ते में निकलकर करने वाला काम है। अगर ये नहीं बदलेगा अल्लाह के रास्ते में, घर जाके फिर वैसे ही रहेंगे। निकलने का एक अच्छा खासा फ़ायदा और हमारा नहीं हो पाएगा कि जिस मकसद के लिए आए थे और वही मकसद फोत हो गया। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, रोज़ाना शाम में बीवियाँ अपने शोहर को ये नहीं पूछना कि भाई कितना कमाए, आज क्या बचा और क्या लाए हो। बीवियाँ ये पूछना, तुम काम में लगे रहे, 5 वक्त की नमाज हो गई तुम्हारी, जमात मिली कि नहीं मिली तुम्हारी, और आज तो गश्त का दिन था, तुम्हारा गश्त हुआ कि नहीं हुआ। ये पूछने की चीज़ें औरतों को। औरतें ये पूछना है, औरतें ये पूछना है कि तुम्हारी नमाज हुई कि नहीं, जमात मिली कि नहीं तुमको, महल्ले में जमात आकर 1 घंटा उसमें कारोबार में से निकाल के टाइम दिए कि नहीं।
शाम में शोहर घर आया तो सबसे पहले जेब पर नज़र, अपना पैसे निकाला, गिनना शुरू कर दिया, आज का कलेक्शन कितना है। कम आ गए तो कम क्यों हैं, कहाँ गए, किसे दिए, किधर गए। जब ये फिक्र औरतों की रहेगी तो फिर यकीन कैसे बनेगा। जब इस दर्जा मर्दों की तफ्तीश होगी तो फिर औरतों का क्या मामला होगा। अगर कोई औरत अल्लाह के रास्ते में निकलने से पहले रोज़ाना अपने शोहर का कलेक्शन का हिसाब लेती थी, लेकिन चिल्ला लगाने के बाद घर जाके आमाल का हिसाब लेने लगी, समझो उसका यकीन बदल गया, समझो उसका यकीन सही हो गया। किसको दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, किससे ले रहा है, किसको दे रहा है, कितनी कमाई है, क्या हो रहा है। बस ये तो औरतों को खलल ही नहीं होना चाहिए, औरतों को इसका ख्याल भी नहीं होना चाहिए। बस औरतों का यकीन अल्लाह पर, ईमान पर हो और इसकी मश्क अल्लाह के रास्ते में हो, इसकी मश्क अल्लाह के रास्ते में हो। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के रास्ते में निकलकर 3 चीज़ें बदलना है। उसमें से पहली चीज़ है यकीन, उसमें से पहली चीज़ है यकीन, और दूसरी चीज़ है अखलाक। थोड़े लोगों को कुछ अखलाक माँ बाप की तरफ से आते, थोड़े लोगों को अच्छे अखलाक ससुराल वालों की तरफ से आते, थोड़े लोग अच्छे अखलाक किताबों में पढ़कर अपनाते, और थोड़े लोग अल्लाह के रास्ते में निकलकर मश्क करते। माँ के घर से सामान तो बहुत मिला लेकिन अखलाक नहीं मिले। सुन्ना मिला, बर्तन मिला, मुंह देखने का आईना मिला, सिंगारदान मिला, बिस्तरदान मिला, कपड़ेदान मिला, बंगड़ीदान मिला, सारे पता नहीं कितने दाना थे, वो पूरे दाना मिल गए लेकिन खुद दान बन गए। मिलने की चीज़ें सारी मिल गई और जो लेकर आना चाहिए था वो नहीं लाए। अब घर जहन्नम बन गया। इधर माँ से अलग, इधर बाप से अलग, इधर भाई से अलग, इधर ख़ानदान से अलग, इधर रिश्तेदारों से अलग। अब किसके साथ है भाई? उसकी बीवी 2 जने अच्छा जीती हैं, अच्छी ज़िंदगी नहीं है वो दुम कटी ज़िंदगी है, वो दुम कटी ज़िंदगी है। उनके अखलाक इतने ख़राब हैं कि वो दूसरे में मिल ही नहीं सकते हैं। वो इतने बुरे लोग हैं कि वो दूसरों को लेना छीना पसंद भी नहीं करते हैं। थोड़े लोगों को अच्छे अखलाक उनके माँ बाप की तरफ से मिलते, इसीलिए रिश्ते में देखने से पहले शादियाँ करते सुना को ये क्या देखना बोलते जी, उसकी अम्मा को देखो उन कैसा जीना करती है, उसकी खाला को देखो उन कैसा जीना करती है, उसके फुप्पू को देखो उन कैसा जीना करती है, उसके बड़े भाना रहे तो उसको देखो उन्हों कैसा जीना करती हैं, और उसके बाद तुम्हें बच्ची करो। इतने लोगों की सोबत में रही सो बच्ची
और इन भी अच्छा जीना कर सकती है बोलने का यकीन रहता, अच्छे अखलाक वाले रहती बोल के सब्र रहता, तहम्मुल रहता बोल के उसका जो है अंदाज़ा लगा सकते। थोड़े लोगों के अच्छे अखलाक माँ बाप के घर से आते, थोड़े लोग किताबों में पढ़ के सीखते। बाप जालिम है, माँ जाबिर है, भाई बहन सब दुश्मन है, लेकिन उसमें से एक ऐसी बच्ची फूल जैसी निकली, वो तालीम पढ़ती थी, मदरसा पढ़ती थी, मकतब पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी, लेकिन कि उसकी ज़िंदगी जन्नत वाली ज़िंदगी बन गई कि उसने वो अखलाक किताबें पढ़कर उस्तादों से सुनकर सीखा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको अच्छे अखलाक ससुराल में आने के बाद मिलते हैं। माँ से ज़्यादा इकराम सास कर रही है, बहनों से ज़्यादा इकराम देवरानी जेठानी कर रहे हैं, अपने भाइयों से ज़्यादा इकराम और शोहर के ख़ानदान के दूसरे लोग कर रहे हैं, तो उसको आने के बाद सुकून रहा। अरे मैं कहाँ जहन्नम में पड़ी हुई थी, मेरे अम्मा का घर तो अंगार का गोला था, और यहाँ आने के बाद देखा कैसे फरिश्ता सिफत इंसान है, मुझे कितना अच्छा घर मिला है। तो उसने जो है कि उनके अखलाक को अपना लिया, अपने बिच्छू वाले अखलाक को डंक मारने के छोड़ दिया और इधर के अखलाक में ढल गई। कुछ औरतों को अखलाक अपने ससुराल की तरफ से मिलते और वो रंग में रंगे जाते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि माँ बाप से भी कुछ नहीं मिला, किताबों से भी कुछ हासिल नहीं करे, और ससुराल वालों की तरफ से भी कुछ नहीं मिला। अखलाक कहते किसको है और कुछ पता ही नहीं है। ऐसे लोग जब अल्लाह के रास्ते में निकलते, अल्लाह के रास्ते में 6 सिफात का मुज़ाकरा होता है और उसमें इकराम मुस्लिम का उन्वान आता है। उसमें सब्र क्या है, शुक्र क्या है, तहम्मुल क्या है, अखलाक क्या है, कैसे हक़ को अदा करना, कैसे हक़ को माफ़ करना। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो अपने अखलाक को बदल लेती हैं। रोज़ाना नवा नवा घर, रोज़ाना नवे नवे लोग, रोज़ाना नए नए लोगों से मुलाकात करना, कैसे मिलना, कैसे जमा लेना, कैसे बिठा लेना, कैसे समझा लेना, इस अमल की वजह से अल्लाह उन्हें अच्छे अखलाक की प्रैक्टिस करा देते। नवे लोग तो क्या, अपनी सास को भी दाना दाल को जानती नहीं। जब जमात में आई और नवे नवे लोग इसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ये इकराम कर रहे हैं, जब ये चीज़ देखेगी तो उसके दिल में आएगा, ओहो मैं मेरी सास को भी खाना नहीं दिया आज तक, मुझे ये लोग इतना इकराम कर रहे, ओह इतना खिला रहे पिला रहे, मैं कम से कम मेरी सास को तो खिला लेने तो कैसा। अखलाक बदलना अल्लाह के रास्ते में ये भट्टी है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, और ये काम धोबी घाट है, धोबी घाट पर हर तरह का कपड़ा आता है। इसी तरीके से ये दीन का काम, दावत का काम, ये धोबी का घाट है, इसमें हर तरह का आदमी आता है, अच्छे अखलाक वाला भी आता है, बुरे अखलाक वाला भी आता है, और अपने आप को पाक करके जाता है। अपने आप को क्या करके जाता है, पाक करके जाता है। अल्लाह के रास्ते में जा निकलकर अखलाक को बदलना, पहली चीज़ यकीन बदलना और दूसरी चीज़ अखलाक बदलना। अखलाक में याद रखो, खुसूसन औरतों के लिए अखलाक में सबसे बड़ी बात है औरतों के लिए,
और सबसे आला अखलाक है औरतों का, और औरत के सबसे अच्छी सिफात में ये सिफत है कि वो शोहर की ताबेदार रहे। शोहर की बात माने, अपने मशूरे पर मर्द को ना चलाए बल्कि शोहर के मशूरे पर खुद चले। बीवी के अखलाक में सबसे अहम चीज़ वह है शोहर की इताअत और शोहर की ताबेदारी। वक्त लगाने से पहले अपनी बात चलाते थे। वक्त लगाने से पहले अपनी बात चलाते थे और वक्त लगाने के बाद शोहर की बात घर में चलने लगी तो समझो घर में बरकत आनी शुरू हो। जिस घर में औरत की बात चलती है उस घर में बरकत नहीं आती। जिस घर में शोहर की और मर्द की बात चलती है अल्लाह उस घर में बरकतों को राज कराते, बरकतें बढ़ जाती हैं। तो औरत के अखलाक में सबसे अहम चीज़ है शोहर की इताअत। अपने अखलाक में जिन चीज़ों की कमी थी अपने अखलाक में, और जिन आमाल की कमी थी अपने अखलाक में, और जिन जिन जुज़ियात की कमी थी अल्लाह के रास्ते में, ये सब देखकर, सीखकर, सुनकर, समझकर अपने अखलाक को बदलना। अपने अखलाक को बदलना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूरे अच्छे अखलाक का मजमुआ 3 है। पूरे अच्छे अखलाक का मजमुआ 3 है। फरमाया सिलमन क़ताअक, जो तुझसे तोड़ ले उससे जोड़ना शुरू कर दे। तुअती हरमक, जो तुझे अपनी अता से महरूम करे और तू उसको देना शुरू कर। उन्होंने दिए तो क्या हुआ, तू देना शुरू कर। तेरा हक है देना, तू देते रहो। और तीसरा फरमाया वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुझ पर जुल्म करे और तू उसको माफ़ कर दे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छे अखलाक का मजमुआ 3 है। अगर ये बातें आ गई, अगर ये बातें आ गई, वो बच्चे को क्या तो बाहर तो ले जाओ। हाँ वो बच्चे को बाहर दे दो, बच्चे कोई बाहर ले जाएंगे जी। बच्चा आया, बच्ची है जी, दे दो इंशाल्लाह, बाहर थोड़ा घुमा के लाएंगे जी, दे दो। इस तरह के बयान वगैरह के वक्त में शैतान खुसूसन बच्चों को रुलाता है जी। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। किसी भी तरह से दीनी मजलिस को डिस्टर्ब करने के लिए शैतान गड़बड़ा देता है। अब ध्यान से सुनो, तवज्जो से। सो तो नहीं रहे ना आप लोग? अच्छा जी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अखलाक का आला नमूना 3 चीज़ें हैं। सारे अखलाक इसके अंदर जमे और जुड़े हुए हैं। सबसे पहली चीज़ के बारे में फरमाया सिलमन क़ताअक, जो तुझसे तोड़े और उससे जुड़ते रहना। अब एक जनी हमेशा तोड़ की बात करती है, अब एक जनी हमेशा जोड़ की बात करती है। समझो इस हदीस पर अमल हो गया, इस हदीस पर अमल हो गया।
उन्होंने कहा क्यों? कि जो लोग तोड़ रहे हैं और उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, सिलवन क़ता, ये चीज़ सीखना। जो तोड़ने वाले हैं और उनको जोड़ना, सिलमन क़ता, जो तुझको तोड़े उससे जुड़ जा। एक दिन ऐसा आएगा तोड़ने वाले खुद कदमों पे गिर जाएंगे अखलाक देखकर। अखलाक ऐसा समझाते अल्लाह ताला, अखलाक इस तरीके से समझाते। उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने से पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे काबे की चाबी मांगी कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ना है, दे दो, तो उन्होंने इनकार किया। यहाँ तक के सीने पर धक्का दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरते गिरते बच गए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दिन ऐसा आएगा तेरी जगह मैं और मेरी जगह तू रहेंगे। जब मक्का फतह हुआ, काबे की चाबियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के दरवाजे को पीट किया, लोगों की तरफ रुख फेरा और कहा कि उस्मान बिन तलहा को बुला कर ले आओ। सताने में, तकलीफ देने में आगे आगे थे। वो समझे कि शायद अब मुझे कत्ल करेंगे। एक रिवायत के मुताबिक फतेह मक्का से पहले ही दरमियानी रास्ते में आकर ईमान कबूल करे थे। तो फिर बाद में बुला के आपने और उनको चाबियां दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो उस्मान बिन तलहा को बुलाओ। वो खौफ खाते घबराते आए, पता नहीं क्या बात हो गई। तो कहा कि उस्मान, एक दिन वो था कि तू मेरी जगह पर खड़ा था और मैं तेरी जगह पे, और तूने मांगने पर भी चाबियां नहीं दी थी। ले, आज मैं चाबियां काबे की तेरे हवाले करता हूं। क़यामत तक ये चाबियां तेरे पास और तेरे खानदान में रहेंगी। जो इन चाबियों को तेरे खानदान से लेगा और वो गुनाहगार होगा उम्मत का। तोड़ने वाले को जोड़ना। उस्मान बिन तलहा ऐसे आजिज हो गए कि आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर और ईमान में दाखिल हो गए, और आज भी चाबियां उनके हाथ में है। ऐसे वाक़यात सब सुन को हमें नहीं बदले तो कैसा? उन्हें तोड़ की बात कर देंगे तो तुम्हें जोड़ने की बात करो। अब उन्हें भी तोड़ने की बात करे, तुम्हें भी तोड़ने की बात करे। अल्लाह के रास्ते में अखलाक को सही करना, अखलाक का आला मेयार। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिलमन क़ताक, जो तोड़े उससे जोड़ो। और दूसरा फरमाया, तूती हरमक, जो तुझे अपनी अता से महरूम करे और उसको तो अपनी तरफ से देते रहना। उन्होंने हमें क्या दी मुल्क, हमें उनको देने वास्ते? अरे इसी वास्ते दो, उन्होंने तुम्हें क्या दिए नहीं, इसलिए तुम्हें देते रहो। जो अपनी अता से महरूम करे उनको देना शुरू करो। इसलिए दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। घरों में, जिंदगियों में ये मामलात, ये माशरत इतनी ख़राब होकर है कि बस मुझे खिले सच में खिलाने का, मुझे बुले सच में जब मैं बुलाने का, मुझे दिए सच में देने का, उन कई को इन कई को, इसे कहीं देना उसे कहीं, इन खले क्या उन खले क्या, उन दी क्या इन दी क्या, जिंदगियां इसी में ख़राब हो जा रही। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तुम्हें नहीं देता उसे भी दो,
जो तुम्हें नहीं खिलाता उसे भी खिलाओ। यह आला अखलाक का नमूना है जिसको फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और तीसरा फरमाया वाफ़ु अम्मन ज़लमक, अगर तुम्हें कोई बुरा बोलता है या कोई सताता है या तकलीफ़ देने की बात करता है उसको माफ़ कर दो। और माफ़ करना उसके इज़्ज़त और शराफत की वजह से नहीं, उससे डर कर नहीं, उससे दबने की वजह से नहीं, उसको माफ़ करना अल्लाह के वास्ते। क़यामत के दिन तुम्हें जाके जवाब देना है, क़यामत के दिन हिसाब देना है। अब एक जनी तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रही है, तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचा रही है, उन बड़ी बल को नहीं उसे माफ़ करना, अल्लाह के रसूल बोले बल को माफ़ करना। कल क़यामत में मुझे अल्लाह के सामने खड़ोना तो बल को माफ़ करना। जो लोग माफ़ करने वाले होते अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करते। जो लोग माफ़ करके फ़ौरन दुआ करते, वो जो दुआ मांगते वो दुआ कबूल होती। व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था जी, वो कहाँ तक सच है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे ज़रा अच्छा दिखा तो मैं बोल रहा हूँ आपको। ये जो इमाम साहब हैं काबे के, अब्दुर्रहमान सुदेस, और काबे के मशहूर इमामों से तो उनके बारे में बता रहे थे एक साहब कि भाई तुम काबे के इमाम कैसे बने? बोले मेरी माँ की बद्दुआ से बना। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा कैसा? जी, बोले कि जब भी मैं कोई सताता, उनको तकलीफ देता, मेरी माँ ये करती, जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। जब भी माँ को इन्हें गुस्सा दिलाते तो उनकी माँ क्या बोलती गुस्से में? अल्लाह तुझे मक्के का और काबे में तुझे इमाम बनाए। मेरी माँ ये नहीं कहती तेरी दांत कीली लग जाए, मेरी माँ ये नहीं कहती क्या दीवाना हो गया तू, मेरी माँ ये नहीं कहती कि जा अल्लाह तेरे हाथ पैर तोड़ डाले, मेरी माँ कभी ये नहीं कहती कि तू झाड़ लग जा। जब भी मैं मेरी माँ को सताता तो मेरी माँ कहती जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। जब उनके माँ से पूछा अम्मा तुम्हारा बेटा काबे का इमाम बना, क्या तुम इनके लिए दुआ करती थी? क्या तुम इनके लिए दुआ करती थी? तुम्हारी दुआ से ये जो है काबे के इमाम बने, अल्लाह ने ये मर्तबा दुनिया में, आज की दुनिया में दिया। तो उनकी माँ बोली कि हाँ मैं दुआ करती थी, जब भी मुझे कोई सताता, कोई तकलीफ़ देता, हमारे घर का, बाहर का, यहाँ तक कि हमारे पास काम करने वाले नौकर भी मुझे सताते, मैं मुस्कुरा के उनको माफ़ करती। जैसे ही मैं माफ़ करती कि अल्लाह ये लोग नादान हैं, मैं भी इनको माफ़ करती हूँ, तू भी इनको माफ़ कर डाल, तो उसी वक्त में मैं दुआ करती अल्लाह मेरे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल अता फरमा, मेरे बच्चों में से और जो है तो किसी को काबे का इमाम बना। जब भी मुझे कोई तकलीफ़ देता उस तकलीफ़ को मैंने मुस्कुरा के माफ़ करती और अपने बच्चों के लिए दुआ करती। मैंने सुना था कि जुल्म करने पर जब मजलूम होता है और मजलूम की दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं, और जब जालिम को माफ़ करता है मजलूम, अल्लाह के यहाँ बहुत बाइज्जत हो जाता है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अपने अखलाक को अल्लाह के रास्ते में बदलना, कोशिश करो बदलने की। पहली चीज़ यकीन बदलना, दूसरी चीज़ अखलाक बदलना, दूसरी चीज़ अखलाक बदलना। पहले जैसे थे वैसे नहीं, पहले जैसे थे वैसे नहीं। जो काटे उनसे जुड़ना, जो तोड़े और उनको जोड़ने की फिक्र करना, जो महरूम करे उनको देते रहना, जो नहीं दे उनको देना, जो ना खिलाए उनको खिलाना।
बराबरी नहीं देखना, हमें खले तो हमें देना, हमारे 300 को जोड़ा दी तो हमें भी 300 को जोड़ा देना, ये नहीं, बराबरी नहीं। जो हम पर जुल्म करे हम उनको माफ करें। ये अखलाक अल्लाह के रास्ते में सीखना, अपने आप को संवार कर बदल कर जाना, अपने आप को संवार कर और बदल कर जाना। और मेरे मोहतरम माँ बहनों, और तीसरा, अपनी ज़बान को बदल कर जाना। पहले ज़बान ऐसी थी और जिस पे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर आताच नहीं था। लेकिन जमात से जब गए कि बात करे, बात से पहले अल्लाह और बात हो गई तो बात के बाद में अल्लाह। हमारे बेतम चल्ले के अतराफ़ में हमने एक कारगुजारी सुनी नंदयाल के इलाके में कि मेरे पास लोग आए थे मिलने के लिए, कि 2-4 लोग एक ख़ानदान के, बोले कि जी हमारी बच्ची जमात में गई थी 40 दिन के लिए, 40 दिन के वापस आ गई, क्या बदली क्या बदली। मैंने कहा कैसा बदली माँ को, तो बात के पीछे भी अल्लाह बोलती है, बात के आगे भी अल्लाह बोलती है, मुंह खोली तो अल्लाह बोल को निकलता कहते उससे। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, वो इतनी अच्छी लगी कि ओहो लोग ऐसे भी बदलती। तो फिर उसके शोहर को पूछा मैं, क्या बात क्या बदला है, ऐसा क्या बदला है, क्या तेरे जोरू को, तो नहीं पहले सब क्या बोलती नहीं थी, अब ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलती है, क्या तो बात बोली तो इंशाअल्लाह बोलती है, क्या तो बात है तो अल्लाह चाहे तो बोल को बोलती है, और क्या तो बोलना है तो अल्लाह के फजल से बोलती है। तो इस वास्ते हमारे अम्मानों को ऐसा दिखता है, बात के पहले भी अल्लाह बोलती है, बात के बाद भी अल्लाह बोलती है। क्या माँ क्या पकाएंगे, तो अल्लाह के फजल से भूंडी का साल ना पकाई हूँ। क्या माँ खाना खा ली, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें खाना खा ली। क्या माँ अच्छे हैं, हाँ अल्लाह के फजल से अच्छे हैं। क्या गाँव जाती हैं क्या माँ, हाँ जाती हैं इंशाअल्लाह। ऐसा जिस मौके पर जो बात बोलना है अल्लाह के रास्ते में सीखना है, अपनी ज़बान के बोल बदलना, अपनी ज़बान के बोल बदलना, और इसका लोगों पर बहुत असर पड़ता, अल्लाह को बहुत पसंदीदा होता। ज़बानों से शिर्क के कलिमात निकलकर अल्लाह के बोल ज़बान पर आ जाए, अल्लाह के बोल ज़बान पर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह कौन से मौके पर बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह कौन से मौके पर बोलना, अल्लाह के फजल से कौन से मौके पर बोलना, ला इलाहा इल्लल्लाह कौन से मौके पर बोलना, ये रहमकल्लाह कौन से मौके पर बोलना। अपने ज़बान के बोल बदलना। जब घर जाएंगे लोगों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे तो फ़र्क समझ में आएगा। हमारे साथ सोमालिया में जमात थी, हमारे जमात के साथियों में से एक साथी पहले भी बचपन से हमारा आना जाना ताल्लुक़, और इस जमात में जब हम उनसे बात करते और वो भी अपनी ज़बान में ऐसे ही संभाले, अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा। मैं अपने घर वालों से कहता क्या जी बीमारी तकलीफ़ है, कुछ दवा वगैरह लाना, आगे नहीं लो साहब अल्लाह चाहे तो ठीक हो जाता है। तुम्हें मिलने हैं इयादत के लिए और 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए, और जो है मग़फ़िरत की दुआ करते लो। मैं खुद ताज्जुब हुआ, बचपन से ये बच्ची कैसी थी और उसकी ज़बान कैसे बदल गई। मुंह खोले तो अल्लाह है और मुंह खोले तो बिस्मिल्लाह है। पहली ज़िंदगी ऐसी कि मुंह खोले तो बिस्मिल्लाह भी नहीं निकलता किसी काम के लिए।
मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह को भी अच्छी लगना जमातु और आदमियों को भी अच्छी लगना बोले तो ये तीन चीज़ें बदलाले को आना। देखो, जमात अल्लाह को भी अच्छी लगना और आदमियों को भी अच्छी लगना बोले तो ये तीन चीज़ें बदलाले का आना। पहली चीज़ क्या बदलना? यकीन बदलना, असबाब से यकीन हटाकर अल्लाह पर यकीन को लाना। और दूसरा अखलाक बदलना, बुरे अखलाक को ख़त्म करके अच्छे अखलाक को लाने की कोशिश करना। अच्छे अखलाक में अहम चीज़ औरतों के लिए शोहर की ताबेदारी करना, शोहर की बात नहीं काटना, शोहर को इंसल्ट नहीं करना, शोहर को जलील नहीं करना। अगर जो शोहर और अपने बीवी के पास जलील हो, अल्लाह ताला उस औरत का दुनिया में कोई मकाम नहीं रखती। औरत हमेशा अपने मर्द की इज्जत को बुलंद रखना, दूसरे इंसान में नहीं, खुद अपने सामने, अपने नज़र में, अपनी नज़र में अपने शोहर के मुकम्मल ताबेदार रहना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला अखलाक की तीन अहम बातें जो अभी बताई गई, काटने वाले के साथ जोड़ना, महरूम करने वाले को अता करना, जुल्म करने वाले को माफ करना, और तीसरी चीज जबान के बोल बदलना। कपड़े बदल गए, मखना बदल गया, बुरका बदल गया, जी सोप बदल गया, लेकिन मुंह के बोल नहीं बदले। जागे माँ क्या बदली उन्होंने, 5 पैसे भी बदले नहीं। लोगों को नहीं समझ में आता। पहले कैसी थी कि अभी बंडा बन के ये जाओ। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जमात अल्लाह को भी पसंद आना और लोगों को भी पसंद आना बोले तो ये तीन चीज़ें बदला ले का आना। बदला लेंगे इंशाअल्लाह, मेहनत करो इसकी। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी आसानियाँ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, जो बातें हम बयान करते हैं, करने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं। अल्लाह सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इस रास्ते में अच्छी तरबियत फरमा। अल्लाह ये चीज़ें हमारे अंदर से, अल्लाह बुरा यकीन निकल कर सही यकीन नसीब फरमा, बुरे अखलाक निकल कर अच्छे अखलाक अता फरमा। अल्लाह गंदी और बुरी ज़बान को पाक करमा कर अल्लाह अच्छी और तेरे नाम वाली अल्लाह ज़ुबान हमें नसीब फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।